हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका शर्मा कृष्णा ड्रीम बुटीक्स में आपका स्वागत है। तो हमने लास्ट वीडियो में क्या सीखा था? हमने सीखा था ब्राइडल ब्लाउज़। ठीक है, तो जो इसका लिंक है, जो इसकी कटिंग का लिंक है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर देख लेना। तो आज हम सीखने वाले हैं इसकी स्टिचिंग कैसे करनी है वो हम देखने वाले हैं। तो देखिए, ये जो हमारा है ये फ्रंट पार्ट है, ठीक है, और ये वाला हमारा बैक पार्ट का फरमा है। तो देखिए, बैक पार्ट में से है मैंने कुछ चेंजेस किए हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, आप चाहो जैसे मैंने आपको कटिंग बताई आप वैसे भी स्टिच कर सकते हो। वैसे स्टिच करने के बाद भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, देखिए हमारा मार्क ये यहाँ पर था। ठीक है, यहाँ से हमें कटिंग करनी थी, लेकिन मैं यहाँ पर जो बेल्ट रखने वाली हूँ वो 2 इंच की रखने वाली हूँ बैक साइड की। ठीक है, यहाँ पर मैंने ये चेंज किया है। आप चाहो तो ये कर सकते हो, 2.5 इंच की नीचे 2.5 इंच का मार्क करके यहाँ निशान लगा सकते हो। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पर निशान लगा लिया और मैं इस पॉइंट से यहाँ पर मिला दूँगी, तो मेरी जो बेल्ट हो जाएगी, पीछे की तैयार बेल्ट होगी, वो 2 इंच की हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर बस ये चेंज किया। जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में कटिंग बताई थी बैक पार्ट की, आप वैसे भी कर सकते हो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो आपको उस तरीके से भी स्टिच कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए मैं ये वाली लाइन को इस तरीके से यहाँ पर मिला लूँगी। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, इसे कट कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ से इसे कट कर लेती हूँ। देखिए इस तरीके से मैंने इसे यहाँ पर कट कर लिया। ठीक है, बेल्ट कट करने के बाद अब हमारी ये जो नेक की शेप है इसे भी हम थोड़ा सा कट कर लेते हैं। ठीक है, तो बस मैंने इसमें यही चेंज किया और कुछ भी हमें इसमें चेंज नहीं करना है। ओके, आपको इतना ही इसमें चेंज करना है बस। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने इसमें ये चेंज किया है। आप चाहो तो जैसे मैंने आपको कटिंग बताई है, मैं आपसे फिर से बोल रही हूँ, आप वैसे भी कट कर सकते हो। ठीक है, तो आपको अपने अकॉर्डिंग जैसे भी स्टिच करना है वैसे आप स्टिच कर सकते हो। ठीक है, तो थोड़ा बहुत ही चेंजेस हुआ है और कुछ चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पर अपने इसे लाइनिंग पर और मेन फैब्रिक दोनों पर कट कर लेते हैं। किस तरीके से कट करना है वो मैं आपको बताती हूँ। पहले हम इसे लाइनिंग पर कट करेंगे। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पर ये लाइनिंग ले ली है, ये मेरी डबल फोल्ड लाइनिंग है। ठीक है, डबल फोल्ड है और ये इसकी फोल्ड साइड है। ठीक है, तो फोल्ड साइड पे मैंने ये वाला पहले बैक पार्ट प्रेस कर रही हूँ, तो इस तरीके से बैक पार्ट को हमें रखना है। ठीक है, ये वाली जो लाइन है इसे इस तरीके से हमें फोल्ड साइड पर इक्वल मिलाकर रखना है। ठीक है, ये वाली लाइन अब हमें यहाँ से कट टू कट मार्क करना है। ठीक है, देखिए इस साइड मैंने इसे स्ट्रेट रखा है, आपको भी इसी तरीके से स्ट्रेट रखना है। अब हम इसे क्या कर लेंगे, कट टू कट मार्क कर लेंगे। ठीक है, जहाँ मार्जिन ऐड करना है मैं आपको बता दूंगी, आपको मार्जिन कहाँ ऐड करना है। तो देखिए मैं यहाँ पर कट टू कट मार्क कर लेती हूँ। देखिए अब नीचे की साइड हम 1/2 इंच इतना मार्जिन ऐड करेंगे। ठीक है, देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पर मार्जिन ऐड कर लिया। अब जो ऊपर की नेक है वो हमें सेम लेनी है। अब यहाँ पर नीचे तो ये वाला जो हमारा मिड वाला पॉइंट है, यहाँ से हम 1/2 इंच जितना बाहर की साइड रखेंगे इसे। ठीक है, ताकि हमारी जो नेक है वो ज़्यादा ब्रॉड ना हो, इस वजह से हमने ये किया है। ठीक है, आपको इस तरीके से मार्क करना है। ठीक है, जो मिड पॉइंट है वहाँ से 1/2 इंच जितना बाहर आकर आपको मार्क करना है। ठीक है, देखिए नीचे से जो हमने ये पॉइंट निकाला है उसे पॉइंट नहीं निकालना है, हमें यहाँ से इस तरीके से स्ट्रेट रहने देना है। ठीक है, इस तरीके से हमें स्ट्रेट रहने देना है और हमें यहाँ पर इसे हमने ट्रेस कर लिया। अब हम इसकी क्या कर लेते हैं, कटिंग कर लेते हैं। ठीक है, आपको इसी तरीके से इसे ट्रेस करना है। ओके, स्टिचिंग के बाद वो नेक ज़्यादा ब्रॉड हो जाता है, इसलिए हमने पहले क्या किया है, उसे थोड़ा हाफ इंच ज़्यादा अंदर आकर हमने पॉइंट को कट किया है। ठीक है, जिससे कि हमारा जो नेक है इस साइड से ब्रॉड ना हो। ठीक है, अगर आप वैसे भी चाहते हो वैसे भी कट कर सकते हो, एक्यूरेट मतलब कट टू कट में मार्क करके कट कर सकते हो, अगर आपको ब्रॉड नेक पहनने का शौक है तो। ठीक है, देखिए हमारा यहाँ पर बैक पार्ट कट हो चुका है। अब हम इसकी बेल्ट भी कट कर लेते हैं। बेल्ट को हमें कैसे कट करना है वो हम देख लेते हैं। तो देखिए ये हमारी फोल्ड साइड है, लेकिन हमें बेल्ट में क्या करना है, हुकाई की पट्टी लगानी है। ठीक है, तो हुकाई की पट्टी लगानी है, तो इसलिए हमने यहाँ पर 1/2 इंच का मार्जिन रखना है। और 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए हमें क्या करना है, इसे मार्क करना है। तो ठीक है, देखिए इस तरीके से मैंने मार्क करा है इसे, और ऊपर की साइड में हमें 1/2 इंच का क्या रखना है, मार्जिन रखना है। ठीक है, तो देखिए मैंने साइड में भी 1/2 इंच का मार्जिन रखा है, ऊपर की साइड भी 1/2 इंच का मार्जिन रखकर इस बेल्ट को कट कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी बेल्ट भी कट हो चुकी है बैक पार्ट की। अब देखिए हम फ्रंट पार्ट कट करते हैं। तो फ्रंट पार्ट का देखिए ये वाला पार्ट हम इसे इस तरीके से रखेंगे। ठीक है, और इसे हम कट टू कट पहले मार्क कर लेंगे। देखिए इसे मैं यहाँ पर कट टू कट मार्क कर लूँगी। ठीक है, जैसे हमारा फरमा है वैसे ही मैंने इसे कट टू कट मार्क कर लिया है। देखिए इस तरीके से अब हमें क्या करना है, यहाँ से नीचे की साइड से हमें 1/2 इंच का सिलाई के लिए मार्जिन लेना है। तो यहाँ पर हमें 1/2 इंच का सिलाई के लिए मार्जिन ऐड करना है। ठीक है, इस तरीके से हमने यहाँ पर फरमा ट्रेस हो गया। अब हम इसकी क्या कर लेंगे, कटिंग कर लेंगे। ठीक है, तो हम इसकी कटिंग कर लेते हैं।
देखिए इस तरीके से हमें यहाँ पर जो जैसे भी हमने कट टू कट मार्क किया है वैसे ही हम इसकी क्या कर लेंगे, कटिंग कर लेंगे। तो देखिए हमारा ये वाला पार्ट यहाँ पर कट हो चुका है, ठीक है। बैक और फ्रंट पार्ट के और भी पार्ट्स हम कट कर लेते हैं। तो देखिए ये वाला पार्ट है, हमें इस वाले पार्ट को हमें कैसे कट करना है वो हम देख लेते हैं। तो देखिए ये वाली जो साइड है हमारी फोल्ड साइड है, ठीक है। इस साइड हमने फोल्ड साइड रखी है। अब फोल्ड साइड पर ही हमें इस वाले पार्ट को इस तरीके से रखना है। ये वाली लाइन स्ट्रेट लाइन को स्ट्रेट लाइन से मिलाकर रखना है और जैसे भी ये फर्मा जा रहा है इसे हमें जाने देना है। अब हम इसे कट टू कट मार्क कर लेंगे, ठीक है। देखिए मैं इसे पहले कट टू कट मार्क कर लेती हूँ, फिर मैं बताऊँगी आपको मार्जिन कहाँ ऐड करना है, ठीक है। देखिए इस तरीके से मैंने इसे कट टू कट मार्क कर लिया। अब हमें क्या करना है, नीचे की साइड 1/2 इंच का मार्जिन ऐड करना है, देखिए यहाँ पर, और ऊपर की साइड पे 1/2 इंच का मार्जिन क्या करना है, हमें ऐड करना है, ठीक है। देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पर 1/2 इंच का मार्जिन ऐड कर लिया। अब हम इसकी क्या कर लेंगे, कटिंग कर लेंगे। देखिए इस तरीके से हमें इसकी कटिंग कर लेनी है, ठीक है। अब हम ये वाला पार्ट, तो इस वाले पार्ट को भी हमारे ये वाला जो साइड है इसे फोल्ड साइड पे बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, ठीक है। देखिए इस तरीके से यहाँ पर इसे इस तरीके से स्ट्रेट रखना है। आपको ये नहीं देखना है आपका फर्मा कैसे जा रहा है, आपको वो वाली लाइन स्ट्रेट रखनी है, ठीक है। और अब हम इसे कट टू कट क्या कर लेंगे, मार्क कर लेंगे, ठीक है। तो हम इसे कट टू कट मार्क कर लेते हैं, ठीक है। बस हमें ये ध्यान रखना है कि हमें उस साइड वाला साइड फोल्ड साइड होनी चाहिए और उसे हमें बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, ठीक है। अब देखिए नीचे की साइड से 1/2 इंच का मुझे क्या करना है, मार्जिन ऐड करना है। तो नीचे की साइड से हम 1/2 इंच का मार्जिन ऐड करेंगे और इतना ही 1/2 इंच का मार्जिन ही हमें ऊपर की साइड से भी क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। तो देखिए ऊपर की साइड से भी मैंने 1/2 इंच का मार्जिन ऐड कर दिया। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। देखिए इस तरीके से हमारा ये वाला पार्ट भी कट हो चुका है। अब देखिए हम बेल्ट हम कैसे कट करेंगे। तो देखिए बेल्ट कट करने से पहले हमने ऊपर 0.25 जितना इस पर छटाई करी थी, ठीक है। जब हमने फर्मा कट करा होगा, जब आपने देखा होगा, तो मैंने इसे 0.25 जितना दबाते हुए पेस्ट कर लिया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये वाला जो साइड है इसे फोल्ड साइड पर स्ट्रेट रखना है, ठीक है। देखिए इस तरीके से फोल्ड साइड पर हमें इसे स्ट्रेट रखना है और इस तरीके से हमें इसे क्या कर लेना है, कट टू कट मार्क कर लेना है। तो हम इसे कट टू कट मार्क कर लेंगे। मैंने सेंटर से जो बेल्ट का फर्मा है वो अटैच कर लिया है, 0.25 जितना ही हमने दबाया है इसे और दबाते हुए इसे अटैच कर लिया है, ठीक है। अब देखिए मैंने इसे कट टू कट मार्क कर लिया। अब मार्क करने के बाद हमें क्या करना है, ऊपर की साइड 1/2 इंच का मार्जिन ऐड करना है, ठीक है। ऊपर की साइड ही इसमें 1/2 इंच का मार्जिन ऐड करेंगे। नीचे की साइड हमारा ऐड है ऑलरेडी सिलाई का। देखिए अब हम नीचे बेल्ट का निशान लगाएंगे। तो हमारी वेस्ट कितनी है, 6 इंच है, तो 6 इंच पे मैंने निशान लगा दिया। 6 इंच पे निशान लगाने के बाद 2 इंच का हमें क्या लेना है, मार्जिन लेना है। तो देखिए यहाँ पर ये आया, ठीक है। अब ऊपर की साइड के पार्ट को भी हमें इसके साथ क्या कर लेना है, नाप लेना है, ठीक है, इस तरीके से। तो 1/2 इंच हम जितना नीचे जाकर ही इस वाले पार्ट को हम क्या कर लेंगे, इस तरीके से नाप लेंगे, ठीक है। तो जहाँ पर भी ये आ रहा है वहाँ पर निशान लगा लेंगे। तो देखिए हमारा बिल्कुल एक्यूरेट आ रहा है, बस 1 पॉइंट जितना बाहर आ रहा है। तो ये जितना बाहर आ रहा है मैंने उतना निशान लगा लिया है, ठीक है। अब हमने जो नीचे बेल्ट का निशान लगाया है, वेस्ट का निशान लगाया है और 2 इंच का मार्जिन का निशान लगाया है, उस वाली लाइन से इसको मिला देना है हमें। तो देखिए इसे इस तरीके से मैं यहाँ पर मिला दूँगी, ठीक है। अब हम क्या कर लेते हैं, अपनी बेल्ट को कट कर लेते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमारे यहाँ पर बेल्ट भी कट हो गई, ठीक है। तो देखिए हमारे यहाँ पर फ्रंट पार्ट के सारे पार्ट्स हमने कट कर लिए हैं, ठीक है। देखिए ये सारे पार्ट्स और ये हमारा बैक पार्ट भी हमने क्या कर लिया है, कट कर लिया है, ठीक है। बैक पार्ट की बेल्ट भी सारे पार्ट्स हमारे लाइनिंग पर कट हो चुके हैं। मेन फैब्रिक पर भी एज इट इज़ इसे कट कर लेंगे, जैसे हमने लाइनिंग को कट करा है, लाइनिंग को हम मेन फैब्रिक पर रखकर कट कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पर मेन फैब्रिक पर भी कट कर लिया है। अब हम इसे देखते हैं किस तरीके से हमें स्टिच करना है। तो देखिए हमारा फ्रंट पार्ट है जो मैंने सारे पार्ट्स कट कर लिया और ये बैक पार्ट है, बैक पार्ट के भी मैंने सारे पार्ट्स कट कर लिया। अब हम इसे स्टिच करते हैं, तो वो हम देखते हैं हमें स्टिच इसे कैसे करना है। तो देखिए ये वाला हमारा पार्ट है, तो हमें इसमें क्या करनी है, पाइपिंग लगानी है। तो पाइपिंग लगाने के लिए हमें क्या करेंगे, इस तरीके से हमें यहाँ पर पाइपिंग को रखना है और इसके ऊपर से लाइनिंग रखकर हमें सिलाई लगानी है, ठीक है। देखिए इस तरीके से हमें यहाँ पर लाइनिंग रख लेनी है, फिर हमें क्या करना है, इसमें सिलाई लगानी है। हमें सीधे साइड ही रखना है। तो देखिए हम पहले क्या करते हैं, पाइपिंग में इस तरीके से कट लगा लेते हैं, ठीक है, ताकि जब हम इसे राउंड शेप में लेकर जाएं तो हमारी लाइनिंग जो है अच्छे से सेट हो सके, ठीक है। तो देखिए मैं इस तरीके से इसे रखूँगी यहाँ पर पाइपिंग को इसके ऊपर रखकर, इसके ऊपर लाइनिंग को रखकर इस तरीके से सिलाई लगा दूँगी, ठीक है। बिल्कुल पाइपिंग के किनारे पे हमें सिलाई लगानी है। तो देखिए मैं सिलाई लगा लेती हूँ, ठीक है।
हमें बिल्कुल किनारे पे ही सिलाई लगानी है, ठीक है, बाहर नहीं होनी चाहिए हमारी। अगर बाहर होगी तो हमारी लेस का जो पार्ट है वो बहुत ज़्यादा हमें दिखाई देगा, ठीक है। तो हमें बाहर सिर्फ पाइपिंग वाला पार्ट दिखाई देना चाहिए, ठीक है। पाइपिंग का जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो नहीं हमें दिखाई देना चाहिए, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पर पाइपिंग अटैच कर ली है। अब हम इसे क्या कर लेंगे, सीधा कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने ये पार्ट सीधा कर लिया। अब सीधा करने के बाद इसके ऊपर से भी मैंने सिलाई लगा देनी है। तो इसके ऊपर से भी मैं बिल्कुल किनारे किनारे पर सिलाई लगा दूँगी। देखिए इस तरीके से। अब जिस तरीके से हमने ये वाला पार्ट तैयार किया है, इसका हम सेकंड पार्ट भी इसी तरीके से तैयार कर लेंगे, ठीक है। तो मैं इसे सेकंड पार्ट को भी तैयार कर लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने अपने दोनों पार्ट्स तैयार कर लिए हैं। दोनों पार्ट्स तैयार करने के बाद अब हमें क्या करना है, इसका नीचे वाला पार्ट जो नेक वाला पार्ट है वो हमें तैयार करना है। तो देखिए हमने ये वाला पार्ट ले लिया है, नेक वाला, ठीक है। इसे इस तरीके से यहाँ पर हमें पाइपिंग लगानी है। नेक पर हम पाइपिंग अटैच करेंगे। तो वो पाइपिंग हमें कैसे अटैच करनी है, जैसे हमने उस वक्त करी थी वैसे ही करेंगे। तो मैं इस पाइपिंग पर भी कट का निशान लगा लेती हूँ इस तरीके से। अब देखिए हम यहाँ पर इस तरीके से पाइपिंग को रखेंगे और इसके ऊपर से लाइनिंग रखकर सिलाई लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सिलाई लगा लूँगी और सिलाई लगाने के बाद फिर हम इसे सीधा कर देंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमने पाइपिंग अटैच कर ली। मैं अब सेंटर में कट का निशान लगाकर यहाँ पर इसे क्या कर लूँगी, सीधा कर लूँगी। और सीधा करने के बाद हमें इसके ऊपर से भी क्या कर लेना है, सिलाई लगा लेनी है। तो बीच में भी मैंने एक एक कट लगा लिया है। अब मैं इसे सीधा कर लेती हूँ, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर से भी क्या कर लूँगी, सिलाई का निशान सिलाई का निशान कह रही हूँ, सिलाई इसके ऊपर से एक लगा लूँगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमारे नेक वाली पार्ट पर हमने क्या कर लिया, पाइपिंग लगा ली, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसे अपने पार्ट्स के साथ अटैच करेंगे। इस वाले पार्ट्स के साथ इस तरीके से हमें अटैच करना है, ठीक है। और इस वाले पार्ट को हमें यहाँ पर इस तरीके से क्या करना है, अटैच करना है, ठीक है। तो अटैच करने से पहले हम क्या कर लेते हैं, इसे फर्मा से इसकी नेक डीप का निशान लगा लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने फर्मा ले लिया है। अब फर्मा के हमारे नेक डीप कहाँ तक था, देखिए यहाँ तक था, ये जो निशान आ रहा है यहाँ तक था, ठीक है। तो हम यहाँ तक क्या कर लेंगे, निशान लगा लेंगे, ठीक है। जहाँ तक हमारी हमने साइड में लाइन ड्रॉ करी थी वहीं तक हमारा नेक डीप था। तो यहाँ पर मैंने निशान लगा लिया इस तरीके से, ठीक है। इसी तरीके से मैं दूसरे पार्ट पर भी निशान लगा लूँगी, ठीक है। तो इससे हमारे पार्ट को अटैच करने में क्या रहेगा, इजी रहेगा। देखिए हमने यहाँ पे निशान लगा लिया दोनों साइड। अब हम इस पार्ट को इस तरीके से मिलाते हुए यहाँ पर क्या कर लेंगे, सिलाई लगा लेंगे। तो दोनों पार्ट्स पर मैं क्या कर लेती हूँ, सिलाई लगा लेती हूँ। हमें 1/2 इंच के कपड़े को दबाते हुए सिलाई लगानी है, ठीक है। तो 1/2 इंच का कपड़ा हम दबा लेंगे और इस पर क्या कर देंगे, सिलाई लगा देंगे, ठीक है। दोनों पार्ट्स पर हमें इसी तरीके से क्या कर लेना है, सिलाई लगा लेनी है, ठीक है।
देखिए यहाँ पर हमने क्या कर लिया, अटैच कर लिया दोनों पार्ट्स को। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें अपने डार्ट वाले पार्ट को अटैच करना है। उससे पहले हम इसके चारों साइड में क्या कर लेते हैं, सिलाई लगा लेते हैं। ठीक है, लाइनिंग वाले पार्ट को हम मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर लेते हैं सिलाई लगाकर। ठीक है, देखिए हमने यहाँ पर क्या कर लिया, पार्ट्स अटैच करने के बाद, सिलाई लगाने के बाद हम ये वाला पार्ट भी अटैच करेंगे। तो इस वाले पार्ट को हमें कैसे अटैच करना है वो हम देख लेते हैं। तो देखिए हम ये वाला पार्ट लेंगे और हमें जो हमारा मेन फैब्रिक है, मेन फैब्रिक को मेन फैब्रिक के साथ और लाइनिंग वाले पार्ट को लाइनिंग वाले पार्ट के साथ क्या करना है, अटैच करना है। तो ये जो अपेक्स पॉइंट है यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, कट का निशान लगा लेते हैं। हमें अपेक्स पॉइंट को अपेक्स पॉइंट से मिलाते हुए ये क्या करना है, इसे स्टिच करना है। तो यहाँ पर हम अपेक्स पॉइंट पर निशान लगा लेते हैं कट का। ठीक है, और इस वाले पार्ट पर भी अपेक्स पॉइंट पर हम क्या कर लेंगे, कट का निशान लगा लेंगे, लाइनिंग वाले पार्ट पर भी और हम अपने मेन फैब्रिक पर भी। तो देखिए ये आप इसका अपेक्स पॉइंट और यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, कट का निशान लगा लेंगे। अब हमें ये पार्ट्स क्या करने हैं, अटैच करने हैं। तो इस वाले पार्ट को हम क्या करेंगे, इस तरीके से अपेक्स पॉइंट से अपेक्स पॉइंट को मिलाते हुए सिलाई लगाएंगे। तो देखिए ये मेन फैब्रिक है, मेन फैब्रिक पर ही मैंने ये मेन फैब्रिक को रखा है इस तरीके से, और यहाँ पर क्या कर देंगे, सिलाई लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से हमें क्या करना है, इस सिलाई लगा लेनी है। पर मैंने फैब्रिक से मेन फैब्रिक को अटैच कर लिया। अब इसी तरीके से हम लाइनिंग वाले पार्ट को भी क्या कर लेंगे, अटैच कर लेंगे और उस पर सिलाई लगा लेंगे। आप चाहो तो इसमें कप्स भी ऐड करना चाहो तो आप कप्स भी ऐड कर सकते हो। देखिए हमारे सेंटर से सेंटर मिला है बिल्कुल, और अपेक्स पॉइंट से अपेक्स पॉइंट मिलाते हुए हमने इसे क्या किया है, अटैच कर लिया। अब हम लाइनिंग वाले पार्ट को भी अटैच कर लेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर दोनों पार्ट्स क्या कर लिए, अटैच कर लिए। ठीक है, देखिए हमने यहाँ पर क्या है, कप्स ऐड नहीं किए हैं। आप चाहो तो इसमें कप्स ऐड कर सकते हो। देखिए आपको लाइनिंग वाले पार्ट पे कप्स ऐड कर लेने हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हो तो हमने कप्स ऐड नहीं किए हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हो तो आप इसमें कप्स भी ऐड कर सकते हो। अब हम इसमें बेल्ट वाला पार्ट भी अटैच करेंगे। तो बेल्ट वाला पार्ट कैसे अटैच करना है वो हम देखते हैं। तो हमें बेल्ट पे पहले क्या लगानी है, पाइपिंग लगानी है। ठीक है, तो वो हम लगाएंगे। पहले हम इससे पहले इसके सारे पार्ट्स को क्या कर लेंगे, सिक्योर कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर सिलाई लगा के मेन फैब्रिक को लाइनिंग के साथ क्या कर लिया है, सिक्योर कर लिया है। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से मैंने सारे पार्ट्स को क्या कर लिया है, इसको सिलाई लगा लिया, चारों तरफ सिलाई लगा ली है। ठीक है, सिलाई लगाने के बाद अब हमें इसमें क्या करना है, अपनी बेल्ट को अटैच करना है। ठीक है, तो हम बेल्ट भी अटैच करेंगे इसकी। देखिए हमने यहाँ पर इसकी चारों तरफ से इसकी सिलाई लगा ली। ठीक है, और मैंने जैसे आपको बताया इसमें आप कप्स भी ऐड कर सकते हो। अब हमें लाइनिंग पे क्या करना है, लाइनिंग में पाइपिंग अटैच करनी है। तो पाइपिंग पे देखिए मैं यहाँ पे क्या कर ले रही हूँ, बीच बीच में इस तरीके से कट का निशान लगा ले रही हूँ। ठीक है, कट का निशान लगाने से हमारा ये होता है, हमें पाइपिंग को जिस भी शेप में ले जाना है आप प्रॉपर तरीके से ले जा सकते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेम पाइपिंग अटैच करेंगे जैसे हमने और पार्ट्स में अटैच करी है। तो देखिए इस तरीके से मेन फैब्रिक को मेन फैब्रिक पर पाइपिंग को रखना है, उसके ऊपर से हमें लाइनिंग को रखना है। ठीक है, सीधे मेन फैब्रिक पर रखना है हमें अपनी पाइपिंग को, और फिर उसके ऊपर लाइनिंग रख लेनी है। ठीक है, और इस तरीके से हम इसकी किनारी किनारी पे क्या कर देंगे, सिलाई लगा देंगे। ठीक है, तो हम सिलाई लगा लेते हैं, और सिलाई लगाने के बाद फिर हम इसे सीधा कर देंगे। ठीक है, सीधा कर लेंगे।
देखिए हमने यहाँ पे क्या कर लिया है, पाइपिंग अटैच कर लिया। देखिए मैं सेंटर में एक्स्ट्रा कपड़ा जो मैंने कट कर दिया और सेंटर में एक कट का निशान लगाकर मैंने इस तरीके से इसे क्या कर लिया, सीधा कर लिया। अब सीधा करने के बाद हमें ये बेल्ट को क्या करना है, अपने फैब्रिक इसके साथ ब्लाउज़ के साथ अटैच करना है। तो बेल्ट को हमें कैसे अटैच करना है, हमें सेंटर से सेंटर को मिलाते हुए हमें क्या करना है, इसे अटैच करना है। तो हम सिलाई भी क्या करेंगे, सेंटर से ही स्टार्ट करेंगे। तो हमें सेंटर से ही सिलाई लगानी है। देखिए इस तरीके से हम इसे यहाँ पर रखेंगे और सेंटर पर सिलाई लगाएंगे, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से मैं यहाँ से सेंटर से इसे सिलाई लगा लूँगी। तो देखिए हमने यहाँ से क्या कर लिया, सिलाई लगा ली, ठीक है, इस वाले पार्ट पर। इसी तरीके से हमने दोनों साइड क्या कर लिया, अपनी पार्ट को अटैच कर लिया है, ठीक है। सेंटर से हम दूसरी साइड भी सेंटर से ही सिलाई लगाते हुए इसे अटैच, पूरी बेल्ट को अटैच कर लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ से दूसरी साइड से भी सिलाई लगा कर इसे क्या कर लिया, अटैच कर लिया है, ठीक है। इस तरीके से हमें अपने ब्लाउज़ में बेल्ट अटैच कर लेनी है। तो देखिए हमारे यहाँ पर फ्रंट पार्ट जो है ब्लाउज़ का वो तैयार हो चुका है, ठीक है। देखिए इस तरीके से हमारा ये तैयार हो गया है। अब हमें क्या करना है, नीचे के जो बेल्ट के जो पार्ट्स हैं उसके चारों तरफ भी हमें सिलाई लगा लेनी है, ठीक है। तो देखिए हम नीचे की साइड भी सिलाई लगा लेंगे। अब ये जो नीचे वाला पार्ट है हमारा, हमें क्या करना है, इस पर 2 इंच का कपड़ा लेकर, मतलब 2 इंच का फैब्रिक, लाइनिंग का फैब्रिक लेकर हमें इस पर 1/2 इंच की दूरी पर सिलाई लगाकर उसे पलट देना है, ठीक है। तो मतलब नीचे से हमें क्या करना है, नीचे से पट्टी लगा देनी है लाइनिंग वाली, ताकि हमारे नीचे से अच्छे से सिक्योर हो जाए, ठीक है। क्योंकि हमने नीचे इसे पैक नहीं किया है इसलिए, ठीक है। तो नीचे हम 2 इंच का पट्टी लगाकर इसे पलटकर सिक्योर कर देंगे। तो देखिए हमारा यहाँ पर फ्रंट पार्ट कट तैयार हो चुका है। अब हम बैक पार्ट करेंगे। तो बैक पार्ट को हमें कैसे करना है वो हम देख लेते हैं। तो ये देखिए हमारा जो नेक वाला पार्ट है, जो नीचे का नेक वाला पार्ट है, उस पर हमें 1/2 इंच की दूरी पर सिलाई लगाते हुए इस नेक को पैक कर लेना है और इसके ऊपर इसे सीधा करके हमें क्या करना है, फिर इसके ऊपर से भी सिलाई लगा लेनी है, ठीक है। तो हम देखिए मैंने यहाँ पर क्या कर लिया है, इसे नेक को सिक्योर कर लिया है और इस पर सिलाई लगा ली है, ऊपर से भी इसे सीधा कर लिया। अब हम इस पर बेल्ट अटैच करेंगे। तो बेल्ट अटैच करने के लिए हमें क्या करना है, सेम हमें पाइपिंग अटैच करनी है, जैसे हम करते हैं वैसे ही, ठीक है। मेन फैब्रिक पर पाइपिंग को रखना है और उसके ऊपर लाइनिंग को रखकर हमें इस पर क्या कर लेनी है, पाइपिंग अटैच कर लेनी है, ठीक है। तो देखिए नेक वाला जो पार्ट है वो मैंने स्किप कर दिया है ना। आपको कुछ भी ऐसा नहीं करना था, तो इसलिए मैंने वो स्किप कर दिया है। आपको क्या करना है कि आपको अपने मेन फैब्रिक पर लाइनिंग को, मेन फैब्रिक पर जो सीधे मेन फैब्रिक पर लाइनिंग को रखना है और नेक की नीचे वाली जो नेक की शेप है उसी पर चारों तरफ 1/2 इंच की दूरी पर सिलाई लगा लेनी है, ठीक है। और सिलाई लगाने के बाद आपको उसे सीधा कर देना है। सिर्फ मैंने इसमें इतना ही किया है, ठीक है। अब देखिए हमने यहाँ पर क्या कर दिया, पाइपिंग लगा ली है। पाइपिंग लगा के हमने मेन फैब्रिक को सीधा कर दिया और उसके किनारे पर भी हम क्या कर लेते हैं, सिलाई लगा लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमारी नीचे वाली पार्ट की बेल्ट तैयार हो जाएगी। उस बेल्ट के हम चारों तरफ ही सिलाई लगा लेंगे, ठीक है। नीचे साइड भी हम सिलाई लगा लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी बेल्ट जो है वो बैक पार्ट की बेल्ट जो है हमारी तैयार हो गई है। अब हमें इसे अटैच कैसे करना है वो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए ये हमारी बेल्ट है, इसे हम सेंटर से पहले कट कर लेंगे। देखिए इस तरीके से मैंने इसे सेंटर से कट कर लिया। सेंटर से कट करने के बाद हम यहाँ पर इसे इस तरीके से अटैच करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर अटैच कर लेना है। देखिए इस तरीके से हम इसे रखेंगे और अटैच करेंगे। तो हमने मार्जिन कितना छोड़ा था, 1/2 इंच। तो 1/2 इंच जितना हम इस कपड़े को दबाते हुए यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे, ठीक है। तो जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो मैं कट कर देती हूँ और इस तरीके से यहाँ पर रखकर इसे सिलाई लगा लेती हूँ, ठीक है। तो आपको भी इसी तरीके से करके सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए हमने यहाँ पर क्या कर लिया है, सिलाई लगा ली। अब दूसरी बेल्ट को भी हम इसी तरीके से अटैच कर लेंगे, ठीक है। तो हमें ऊपर का साइड का 1/2 इंच कपड़ा दबाते हुए इसे दूसरी बेल्ट के दूसरी साइड भी बेल्ट को अटैच कर लेना है, ठीक है। तो देखिए हमारे यहाँ पर बैक पार्ट तैयार हो गया है। बस हमें इस पर क्या करना है, हुकाई की पट्टी लगानी। तो मैं हुकाई की भी पट्टी लगा लेती हूँ और हमें इसके नेक पर भी और भी पट्टी लगाकर उसे सिक्योर कर लेना है। तो देखिए मैंने हुकाई की पट्टी लगा ली है, ठीक है। हुकाई की पट्टी लगाने के बाद जो इसकी ऊपर वाली नेक है उस पर हमें और भी पट्टी क्या करनी है, उसे कट करके ऊपर से सिलाई लगाकर उसे अंदर की साइड फोल्ड कर देना। तो देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पर और भी पट्टी ले ली है।
यहाँ पर हमने वाइस पट्टी ले ली है और इसे क्या करेंगे, इस पर सिलाई लगा लेंगे हाफ इंच की सिलाई लगाने के बाद इसे अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ पर क्या कर लिया, नेक भी सिक्योर कर लिया। ठीक है, अब हम फ्रंट पार्ट के शोल्डर्स को क्या कर देंगे, अटैच कर देंगे। तो हम शोल्डर्स अटैच कर लेते हैं। ठीक है, तो हमें हाफ इंच की दूरी पर क्या कर लेना है, दोनों शोल्डर्स पर सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए यहाँ पर जो भी मेन था, मतलब फ्रंट पार्ट हमारा मेन था और बैक पार्ट में बेल्ट किस तरीके से अटैच करनी है वो मेन था। मैंने आपको वो सब चीज़ें बता दी हैं। ठीक है, और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई और डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, तो मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सिर्फ इतना ही आपको बताऊँगी। इसमें स्लीव्स वगैरह है, स्लीव्स कैसे अटैच करनी है ना, और वो सब मैं नहीं बताऊँगी। ठीक है, तो काफ़ी वीडियोज़ में वो हम डिस्कस कर चुके हैं बैक पार्ट के। देखिए हमने यहाँ पर शोल्डर्स अटैच कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है स्लीव वगैरह और साइड फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे और इसका हम आपको फाइनल लुक दिखाएंगे। ठीक है, तो नीचे की साइड भी हमें पट्टी लगा ली है। देखिए यहाँ पर भी, देखिए ये इसका फाइनल लुक है। देखिए मैंने इसमें स्लीव्स भी अटैच कर ली है। ठीक है, और देखिए दोनों साइड, और ये देखिए इसका फ्रंट पार्ट है। देखिए ये हमारे सेंटर में क्या है, डार्ट आया, और देखिए नेक भी हमारे प्रॉपर तरीके से सेट हो गई, जैसे हमने नेक चाहिए थी वैसे हो गई है। ठीक है, नीचे हमने और इसमें पट्टी लगाकर अंदर की साइड फोल्ड कर दिया। देखिए इसका बैक पार्ट है। ठीक है, तो बैक पार्ट में भी हमने क्या किया था, नीचे 2 इंच की पट्टी रखी थी और हमने हुक्काई की पट्टी लगाकर उसमें हुक अटैच कर ली है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे ये ब्लाउज़ का फाइनल लुक है। अगर आपको मेरा ब्लाउज़ का फाइनल लुक अच्छा लगा है, कैसा लगा है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसकी कटिंग की जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप